हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील करोगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहोगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, चाहे करियर में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो क्या आप उसमें आप सही कर रहे हैं। तो मेनली ये जो है करियर को लेके ज़्यादा इसमें बातें रहेंगी। ओके, आपके करियर प्रोफेशन को लेके ज़्यादा बातें रहने वाली है। तो आप उसमें सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो रास्ता आपने चुन लिया है क्या वो सही है, गलत है, या उसमें क्या सुधारने की ज़रूरत है। जो भी आपने चुना है उसमें क्या और एफ़र्ट डालना है या नहीं डालना, या ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जो भी होगा मैं यहाँ वो बताऊँगी। और अगर इसमें कुछ अलग बात भी आती है तो मैं वो भी बता दूँगी। ओके, अगर कुछ लव लाइफ से, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ आता है तो मैं वो भी ज़रूर से बताने की कोशिश करूँगी। सो गाइज़, आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, यहाँ पर आपके सामने पाइल 1 और पाइल 2 है। तो पाइल 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, जो डेट है आपके बर्थ की, जन्म की जो तिथि है उसके आधार पर आपको पाइल चूज़ करना है। तो पाइल 1 है, मैं एक बार पिक्चर लगा दूंगी फ्रंट में तो आप अच्छे से चूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप डेट ऑफ बर्थ के से अलग किसी ऑब्जेक्ट को लेके अगर पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप इन दोनों पेंडेंट में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, या तो ये गोल्डन या ये सिल्वर। ओके, तो इन दोनों से भी कोई चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये गाइस रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे जो है रेजोनेट कर जाएगी। और ये एक यूट्यूब रीडिंग है, एक कलेक्टिव नहीं है, यूट्यूब रीडिंग है, तो उतना ही लीजिएगा जितना रेजोनेट करे। ओके, एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, और कुछ यहाँ पे स्पेशल कुछ आता है तो मैं वो भी बताऊँगी। ओके गाइस, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या जिन लोगों के नाम के जिन लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 2 5 6 9 10 13 14 17 18 21 22 25 26 29 और 30 है। तो देखते हैं उनका वो जो अपने करियर में कर रहे हैं या अपने प्रोफेशन में, अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, क्या वो सही है, गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं हिंदी में बोल देती हूँ इन्हें। तो 1 2 5 6 9 10 13 14 17 18 21 22 25 26 29 और 30। ओके, तो देखते हैं, या ये पेंडेंट चूज़ किया है तो ओके। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए और आपको सही एडवाइस यहाँ पे मिल सके। सो वीडियो को लाइक करेंगे तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी। बहुत सारे कार्ड है, गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। ओके, चलो 2 आ गए। तो यहाँ पे आया है हमारे पास 10 स्टार और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। पहले भी 2 ही आ गए, अब भी 2 आ गए, चलो दोनों ले लेते हैं फिर। द डेविल और 7 ऑफ कप्स। बॉटम से डेक से है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड मैं एनर्जी ऑरेकल से निकालती हूँ। ओके, सो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुंभ राशि वाले और वृषभ राशि वाले तो स्पेशल है, मकर राशि वाले भी यहाँ स्पेशल है, स्पेसिफिक है, बाकी सब साइंस के लिए रीडिंग। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना, काफ़ी लोग, अगर मैं करेंटली बात करूँ तो काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे बहुत सारे टास्क से घिरे हुए हैं, मल्टी टास्क से घिरे हुए हैं। जैसे बहुत सारा कुछ काम करना है आपको, ये भी सीखना है, वो भी करना है, ये भी करना है। ये जैसे माना अगर आप
बिज़नेस की सोच रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ की बस ये मिल जाए और मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिले तो मैं दूसरे पे हाथ डालूँ, वो मिले तो ये भी इसको करूँ, वो मिले फिर मैं वो करूँ। मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं है, लेकिन एक काम ख़त्म हो तो मैं दूसरा तो कम से कम ख़त्म करूँ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में काम तो है बहुत सारे करने को, ज़िंदगी में काम है बहुत सारे करने को, और हर काम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर काम आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग या बहुत सारे काम आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आप बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें ख़त्म हो तो मैं दूसरे काम करूँ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छी चीज़ें आएंगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त की, जैसे मुझे भी अच्छी चीज़ें मिले, मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ। और कुछ लोग यहाँ पे अपने करियर को लेके, जैसे मैंने करियर के लिए निकाला है मेनली ये, तो देखो करियर को लेके कार्ड आ गए। कुछ लोग यहाँ पे अपनी ड्रीम करियर को भी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रीम करियर जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ किया है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कोई एग्जाम दिया हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड है वर्क, यहाँ पे कुछ किया है और आप उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के भी बैठे हैं। आपने होप बना ली है कि ये मेरे ज़रूर काम बनेगा, ये काम मेरा ज़रूर बनेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा होप कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे अभी से ही प्लान कर रहे हैं, जब ये मेरा काम हो जाएगा तो फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, उसके बाद वो शुरू करना है, उसके बाद वो शुरू करना है। बहुत आगे की फर्दर प्लानिंग्स आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। लेकिन इस चीज़ ने ये चीज़ बता दी कि अभी तक शायद ये आपके पास है नहीं, इसलिए आप अभी तक ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा है कि अभी भी ब्लॉकेजेस आपकी है, अभी वो चीज़ें हैं नहीं। आप सिर्फ पॉजिटिव रह रहे हैं, दिमाग में पॉजिटिविटी लेके चल रहे हैं कि सही होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, मेरे ये भी निकलेगा, मेरा गवर्नमेंट का ये काम भी बनेगा, और मैं जो चाहती हूँ वो भी कर पाऊँगी, या चाहता हूँ वो भी कर पाऊँगा। लेकिन अभी क्या है, अभी आपने मेहनत भी करी है, और आप बहुत बहुत ज़्यादा वेटिंग में बैठे हुए हैं, और सब्र बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप में अकल तो बहुत है, बुद्धि बहुत है, आपने मेहनत भी बहुत करी है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने हार्ड वर्क बहुत किया अपनी ज़िंदगी में, आपने हार्ड वर्क बहुत किया है, और आप वेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि आपको उस हार्ड वर्क का पे ऑफ ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये उम्मीद आपने कहीं ना कहीं रखी हुई है, इस उम्मीद में आप जी रहे हैं कि आपको अपने हार्ड वर्क का पे ऑफ ज़रूर मिलेगा, और आप बहुत ज़्यादा सब्र बना के बैठे हुए हैं। आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि अगर मुझे जवाब मिले तो फिर मैं अपने तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ जल्दी से। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने काम कर दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपने अपने अंदर आशा तो ये बना रखी है कि मेरा एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा, ज़रूर क्लियर होगा, और मुझे ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, और ये हो तो फिर मैं दूसरे काम स्टार्ट करूँ। लाइक ऐसे आप दिमाग में प्लान भी बना रहे हैं, पॉजिटिव भी रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी होता है इंसान में कि नहीं 99% मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन 1% नेगेटिविटी जो है, डर हर बंदे के मन में होता है, ओके। इसलिए आप थोड़े लटके हुए हैं, थोड़े से हैंगिंग फील कर रहे हैं कि लाइक प्लान आपके बहुत सारे हैं, लेकिन इस प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब ये चीज़ जिसमें आपने हाथ डाल दिया वो चीज़ पूरी होगी, ठीक है। वो चीज़ पूरी होगी, और यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए वो चीज़ पूरी होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ओके। पूरी होते दिखाई दे रहे हैं, मेहनत से आप पीछे नहीं हटते, यहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, क्या अबेंडेंस है, ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ऐसा लगता है कि अब आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, बीच में शायद आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, ओके। तो देखते हैं आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्या, अपनी ज़िंदगी में जो कदम उठाए हैं क्या सही है, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, क्या सही है, जो भी उम्मीद है, ओके। वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, more card please, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वन ऑफ द डेक्स है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइज,
यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि आपने जो भी कदम उठाया है उस कदम में कोई बुराई नहीं है। मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कोई इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, मक्खन मलाई नहीं लगाऊंगी, या ये नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, या ऐसा कुछ बातें बना के नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपने जो रास्ता चुन लिया है ना वो बहुत ज़्यादा है चैलेंजिंग, ठीक है। अभी जो आप कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा, ओके, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। हो सकता है उस चीज़ में बहुत से कॉम्पिटिशन हो, और हो सकता है आपको जो आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको 1-2 बार जो है डिफीटिंग भी मिल जाए, लूज़ भी मिल जाए, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको दूसरी राह चुनने की ज़रूरत है, ओके, दूसरी राह चुनने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है आपने जो चूज़ कर लिया है उस जगह में कोई बुराई नहीं है, पर जो आपने चूज़ कर लिया है ना उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी है, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपको मिल तो जाएगी, लेकिन वो हमेशा ज़िंदगी में, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि स्टेबल रहेगी, ज़िंदगी भर का रहेगा, तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन 1-2 साल बाद फिर से वो चीज़ छूट जाए, फिर आपको लगे कि ये मेरे लिए कभी सही था ही नहीं। भाई जो चीज़ मिलने के बाद 1-2 साल में छूट जाए, चाहे वो जॉब हो चाहे वो इंसान हो, तो वो आपके लिए कभी सही कैसे हो सकता है, वो कभी परमानेंट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मिल जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे कोई इंसान हो, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो वो मेरे लिए सब कुछ, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरा सही हो जाएगा, ये हो तो मेरा वो दूसरा काम बने। पर गाइस क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जैसे ही आपको काम मिलेगा ना, आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा चैलेंज इकट्ठे हो जाएंगे, और हो सकता है ये छूट भी जाए। फिर आपको कुछ समय बाद क्या लगेगा कि मैं तो वापस से जो कुछ साल पहले, 1-2 साल बाद ये चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 2 साल की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो 2 साल बाद जब आपकी ये चीज़ वापस से छूटेगी, ठीक है, जब वापस से छूटेगी तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ना ये जो चीज़ें कि मैंने अच्छा खासा मेहनत करी, परमानेंसी ली चीज़ों को लेके, मैंने कितनी उम्मीद लगाई चीज़ों को लेके, लेकिन क्या हुआ कि 2 साल बाद में आज मैं उसी रास्ते पे हूँ जो मैं 2 साल पहले थी या था, ठीक है। आज भी मैं फिर से उसी जगह पर पहुंच गई हूँ या पहुंच गया हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मतलब मुझे तो लगा था कि मैंने अपने लिए परमानेंसी ढूंढ ली, लेकिन वो परमानेंसी कभी नहीं थी। अब ये आपके लिए एक भ्रम रहा कि ये मेरी परमानेंसी थी, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, ठीक है। मैंने कहा ना कि हम जो चीज़ें ग्रिप होगी मैं वो बताऊँगी, चाहे करियर को लेकर मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा, लेकिन इंसान का भी होगा तो मैं इंसान को भी बताऊँगी। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए इंसान को लेकर भी बात हो रही है, ओके। तो किसी को सोचा है इसे लाइफ पार्टनर बना ले, और किसी को आपने सोचा है कि इस इंसान को मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर होगा। तो अगर ये मिल जाए तो मुझे मैं अपनी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ पाऊँगी और दूसरी चीज़ों में काम कर पाऊँगा इस तरीके से। लेकिन गाइस यहाँ पे एक बात कि 1-2 साल के अंदर ही, बल्कि 2 साल की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, जो मैंने पहले ही बताया। 2 साल के अंदर क्या होगा कि 2 साल बाद जो है ना, आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी कि आप वापस से बैक हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि नई ज़िंदगी वापस से, मतलब मैंने कितनी उम्मीद लगाई थी और मेरी ज़िंदगी वापस से वैसी ही हो गई जैसे 2 साल पहले थी। जैसे होता था जैसे वापस से मुझे किसी ने वापस से, जैसे एक यहाँ इस पॉइंट से आपने अपनी जर्नी शुरू करी और आप ना सोच रहे हैं कि ये चीज़ पूरी हो तो मैं और आगे बढ़ूँ, ऐसे आगे बढ़ते 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 आए, लेकिन इस पॉइंट पे 2 साल बीते, 2 साल बीते, और इस पॉइंट पे आपको पता लगा कि मैंने ये चूज़ करके गलती ही कर दी थी 2 साल पहले, ठीक है। क्या हुआ फिर उसके बाद, अब वापस से आपको बैक में आना पड़ा, ठीक है। वापस से जैसे किस्मत ने फिर से उठा के आपको यहाँ से उठा के वापस से यहाँ रख दिया, फिर से चलो, फिर से चूज़ करो, सही चीज़ चूज़ करो। आपको लग रहा था परमानेंसी मेरी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी, लेकिन क्या हुआ, जैसे आप यहाँ तक आए वहाँ से किस्मत ने उठा के आपको वापस से ऐसे रख दिया, कहा था फिर से चूज़ करो, ये तुम्हारी गलती हो गई, ये पूरी लाइन ही तुमने गलत चूज़ कर दी। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपने जो भी चीज़ चूज़ करी है ना, वो मुझे ऐसा कोई सही दिखाई नहीं दे रही है, जो राह आपने चुनी है वो सही दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका फील्ड कुछ और है, आप करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन घर वाले या किसी भी चीज़ की वजह से, या फिर किसी की उम्मीद को पूरा करने के लिए आप कोई और चीज़ों में फील्ड चेंज करने की सोच रहे हो, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उस चीज़ का, ठीक है। जो है जैसे है आप उस चीज़ को, आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, ना कि फालतू की चीज़ों से उम्मीद लगाइए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके से नहीं, ठीक है। मेहनत इस वक्त ना जिस चीज़ के ऊपर दिमाग मारने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ पे मत कीजिए, चाहे वो इंसान हो चाहे करियर हो, जिससे भी, क्योंकि आपके लिए कुछ और है, कुछ यहाँ पे ब्रांड न्यू ओपनिंग है। आपको लग रहा है क्या ब्लॉक है मेरी ज़िंदगी में, सिर्फ ब्लॉक है, अगर ये नहीं तो क्या, ठीक है। तो ये कुछ और आपके लिए हो सकता है, जो कि यहाँ पे न्यू ब्रांड ओपनिंग है। न्यू ब्रांड ओपनिंग आपके लिए बहुत जल्दी आगे से ऑफर होगी, ओके। यहाँ पे मैं आगे से ऑफर दिखाई देख रही हूँ, तो यहाँ पे न्यू ब्रांड ओपनिंग आपके लिए आगे से ऑफर होगी। तो उस चीज़ को आप फोकस कीजिए, जो आपको मिल रहा है उस पर आपको फोकस करना है, और वही चीज़ है जो आपकी परमानेंसी देगा, आपको ज़िंदगी में परमानेंसी देगा। ये जो चीज़ है आपके लिए एक अंधेरे में रोशनी की तरह काम करेगी, और ये रोशनी ऐसी होगी जो ज़िंदगी भर चलेगी, जो ज़िंदगी भर ये चीज़ आपकी लाइफ को बदल देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी, काफ़ी कुछ बदल जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे मुझे राह कुछ और दिखाई दे रही है। सो गाइज़, मैं यहाँ पे यही एडवाइस करूँगी कि
कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कहीं पे पैसा लगाने से पहले, अगर बिज़नेस वगैरह है, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ करने से पहले 100 बार सोचिए। आप उसके लिए कोई एस्ट्रोलॉजी की सहायता ले सकते हैं, अपने ग्रहों की दशा दिखवाइए और एस्ट्रोलॉजी का सहारा लीजिए। हाथ दिखाएँ, रेखाएँ दिखाएँ, कुंडली दिखाएँ, अगर आप हिंदू हैं तो कुंडली दिखाएँ, कुछ भी है, मतलब कुछ और तरीके देखें। या फिर अगर आप वही करना चाहते हैं तो फिर उसके मंत्र वगैरह करें, ठीक है, उसके यंत्र बनवाएं, मंत्र करें, या फिर कोई उपाय वगैरह करें कि अगर आपको वही करना है, उसी से ही चाहता है, तो फिर आप उसके लिए कुछ ना कुछ यंत्र करें, ठीक है, कुछ ना कुछ उपाय करें, सॉल्यूशंस करें कि आपका काम बन जाए। ओके, यहाँ पे ज़रूरत है आपको, यहाँ पे थोड़ी सी नीड है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप जो है बैक में पहुँच जाएंगे और एकदम से पहुँचेंगे और आपको लगेगा ये क्या हो गया, ठीक है, ये अभी आपकी मुझे चूज़ की हुई राह ऐसा कुछ सही दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो आपके ज़्यादा दिमाग में थोड़ा सोचिए इस चीज़ को कि आप क्या चुन रहे हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो करियर हो। ओके, सोचिए इस चीज़ को क्या चुन रहे हैं, और अपने घर वालों के साथ शायद आप जो है डिस्कस नहीं करते कि आप क्या चाहते हैं, तो अपने घर वालों से डिस्कस कीजिए, उनको बताइए कि भाई मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मेरा मन ये है, मेरा वो ये है, और इस तरीके से दिमाग ये जा रहा है, पैशन वो जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। 4 लोगों से एडवाइस लीजिए, अपने टीचर को पूछिए, अपने गुरु को पूछिए। लेकिन अभी जो आप चूज़ कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए वो शायद आपके लिए सही हो जाएगा, लेकिन 2 साल बाद ही आपको परेशान कर देगा। ओके, बाद में आपको लगेगा मैंने चीज़ ही गलत होती। गार्जियन एंजल, अभी मैं यही बोल रही थी कि आपको उपाय की ज़रूरत है, आप पूछिए लोगों से, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी का सहारा लीजिए, हाथ दिखाइए, अपने मंत्र पूछिए, उपाय पूछिए, यंत्र करवाइए, तो कुछ भी है आपको ऐसा करवाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी चीज़ करने से पहले, यहाँ पे कहीं थर्ड आई भी है, यहाँ पे थर्ड आई करी हो, यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि आपके ऊपर कोई नज़र भी हो सकती है, तो आप उस चीज़ की भी काट करवाएं। तो आपको थोड़ा सा ना ऊपर वाले की वर्शिप्स की ज़रूरत है। अगर आप भगवान में नहीं मानते, जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, तो उनकी भी थोड़ी प्रेयर कीजिए, उनसे बोलिए, ठीक है, प्रेयर कीजिए। आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको लग रही है कि नहीं भाई इसी में मेरा मन है, तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। 2 साल बाद आप पछताएं, उससे बेहतर है आप अभी से चीज़ अपने दिमाग में चीज़ें को जो है परफेक्शन ले लीजिए, चीज़ों को अभी से ही आपको संभाल के चलना चाहिए। ओके, तो देखते हैं आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपको क्या एडवाइस देना चाहता है। ओके, तो इसमें कोई गाइस बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आपको बुरा लग रहा हो, ले इन्होंने तो मना कर दी। देखो जनरल ये यूट्यूब रीडिंग है। अब मैंने कहा ना, आप पर्सनली भी लोगों से पर्सनली भी जो लोग यूट्यूब रीडिंग करते हैं, मैं तो नहीं करती पर्सनली, मेरे पे इतना एक्चुअली थोड़ा सा लैक ऑफ टाइमिंग की प्रॉब्लम है, मैं जॉब करती हूँ, काम वाम करती हूँ, ठीक है, तो इसलिए टाइम निकाल के ही निकाल पाती हूँ ये सब चीज़ें। तो आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कुंडली वगैरह दिखा सकते हैं, तो करना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे ऐसा है, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो है आप कीजिए। तो इसमें कोई माइंड करने वाली बात है, तो और अच्छी बात आपको पता लग गई। 2 साल बाद पछताने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख लें। ओके, सो बहुत सारे कार्ड है। गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स, गिव मी 1 कार्ड। पाइल नंबर 1, बी वेयर। ओके, संभल के चलनी है आपको चीज़ें। यहाँ पे ईविल आई भी है आपके ऊपर, नज़र वज़र भी है थोड़ी सी, वो चीज़ उस चीज़ के भी उपाय करवाइए। लोगों से मिलना कम कीजिए, लोगों से मिलिए मतलब लेकिन उन लोगों से मिलिए जो आपके लिए सही हैं, जो आपका भला सोचते हैं, हित सोचते हैं, उन लोगों से मिलिए। फालतू की चीज़ें मत कीजिए, दिमाग मत मारिए इतना। जो पैशन है उसको फॉलो कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पैशन को फॉलो करने के चक्कर में जो है ना, वो चीज़ें निकल जाती, चीज़ें हाथ से निकलती चली जाती हैं और हम पैशन करते रह जाते हैं। ओके, तो आपका भाग्य है, आपका डिवाइन, आपकी डेस्टिनी आपसे कहना चाहती है, दे विल ऑलवेज लव्स यू एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भगवान आपका साथ नहीं दे रहे, कि नहीं, वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, यूनिवर्स आपका साथ देते हैं, और वो आपके लिए कभी ऐसा कुछ चूज़ नहीं करेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपका दिल टूटे, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको न्यू ब्रांड ओपनिंग मिलेगी कहीं और से, अपने आप आगे से आगे ऑफर होगी, और वो आपके लिए परमानेंसी लाएगा, वो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख देगा। लेकिन गाइज उसकी भी शर्त यह है कि मेहनत से ही मिलेगी वो भी चीज़, उसमें भी आपको मेहनत देनी पड़ेगी, आपको उसमें समर्पित होना पड़ेगा। ओके, लेकिन जो अभी आप दिमाग में लेके चल रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, इंसान हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो चीज़ आपके लिए अभी सही नहीं है। ओके, अभी के एनर्जी में सही नहीं है गाइस। देखो ये परमानेंट फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्ड मेजर अरकाना से नहीं है। इससे ये तो पता लगता है कि मेजर अरकाना का मतलब ये है कि एक भी कार्ड ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट लेवल पर, ये चेंज भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि उपाय करेंगे तो ये चेंज भी हो सकता है। अगर आप अपनी ही चीज़ को, वो चीज़ फॉलो करना चाहते हैं जो भी कर रहे हैं, अगर उसे ही करना है तो आप उपाय करवाइए। ओके, चेंज भी हो सकती हैं यहाँ ग्रह दशा। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं पाइल नंबर 2 में।
हे गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 या 31 है, या हिंदी में एक बार मैं बोल देती हूँ 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 है। तो देखते हैं कि उन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में चूज़ किया है, चाहे वो इंसान है या करियर है, जिसमें करियर पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, तो वो आपने सही चुना है या नहीं चुना। या जिन लोगों ने ये पेंडेंट चूज़ किया है सिल्वर कलर का, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। तो आपने जो भी चूज़ किया है तो वो चीज़ आपके लिए सही रहेगी, नहीं रहेगी, बेटर है, नहीं है, तो वो हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए, सही एडवाइस, सही चीज़ें आपके लिए आए। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। स्किप नहीं करना है, स्किप करेंगे तो एनर्जी थोड़ी कम आती है। बस प्रे करते रहना है, जिनको आप मानते हैं उनसे प्रे कीजिए। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम से डेक से है द एम्प्रेस। ओहो, एक कार्ड यहाँ से निकालते हैं। साइंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे वाटर साइन है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले। यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले, कन्या राशि वाले, वृषभ राशि वाले। बाकी यहाँ पे कन्या राशि की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो सारे कार्ड आ जाते हैं। ओके, चलो आगे तो ले लेते हैं। यह है हमारे पास मैन होल्डिंग अ हार्ट और द गार्डन एंड द गेट। बॉटम तो डेक्स है फर्स्ट चक्रा माइकल। सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो भी व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग से रूबरू हो रहे हैं, उनका सीन ऐसा है कुछ कि आप लोग जो है ना, आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी चल रही है कि हो सकता है आपके अभी हाल ही में कोई प्रमोशन हुए हो, या आप लोगों की शादी वादी तय हुई हो, या फिर आपके परिवार में कोई परिवार आगे बढ़ा हो। ओके, परिवार में कोई नया मेहमान आया हो, बच्चा आया हो, या आगे बढ़ा हो। परिवार मतलब थोड़ा बड़ा है। ओके, बेबी से बढ़ सकते हैं, या फिर रिश्ते तय हो जाते हैं, उनसे भी परिवार आगे बढ़ते हैं, है ना। ज़रूरी थोड़ा ना कि बच्चे होंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। भाई किसी से रिश्ता हो गया है तो उनसे भी परिवार, जिनसे शादी हो रही है तो उनसे भी परिवार आगे बढ़ जाता है। तो हो सकता है हाल ही में आप लोगों की बातें कहीं चल रही हो। अगर आप लोग अनमैरिड है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है प्रेगनेंसी वगैरह आ गई हो आपकी भी। अगर आप मेल है तो हो सकता है आपकी वाइफ को, और अगर आप फीमेल है तो हो सकता है आपको खुद को। ठीक है, और अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है शादी वादी के रिश्ते तय हो गए हो। तो यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे अभी की जो रिसेंट एनर्जीज़ है, तो आप थोड़ा सोच रहे हैं, आप थोड़ा सीकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये इंसान को मैं चुनूँ, नहीं चुनूँ, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, नहीं सही है। उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ी बात की जाए नए तरीके से, थोड़ा चीज़ों को लिया जाए, बात करें, थोड़ा सा एक दूसरे का टाइम स्पेंड करें। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूज़न, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनली अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली अटैच दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए रिश्ते वाला यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, रिश्तों की एनर्जी ज़्यादा है। तो आप लोग काफ़ी लोग यहाँ पे जो है ना अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं सामने वाले से। जैसे कि अब आपको सामने वाला जिससे आपका रिश्ता हुआ है, या जिससे भी आपकी शादी होने वाली है, या जिससे नहीं हुई है हो सकता है, तो उससे काफ़ी अटैच्ड है, उसके साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा मन को ये लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सामने वाले को समझे, जो कि यहाँ पे अरेंज है या कम्प्लीटली अरेंज है, लव नहीं है। ठीक है, तभी आप इतना वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सामने वाले को जाने, इस तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार आपके मन में एक चीज़ आ जाती है, मतलब वो खुश है, मुझे आप खुश दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आपको मैंने सिचुएशन बता दिया है, तो अगर रेजोनेट हुई है तो आप रीडिंग कंटिन्यू कीजिएगा। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके रिश्ते हो रहे हो, सबकी शादी हो रही हो, लेकिन यह कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, या काफ़ी लोग की ये भी हो सकता है गाइस। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे
कि वैसे तो अरेंज है यहाँ पे, लेकिन अगर आपकी लव के हिसाब से भी जा रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको रिसेंटली किसी ने प्रपोज वगैरह भी कर दिया हो, तो आप सोच रहे हो उस इंसान के बारे में कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पाने की भी सोच रहे हैं। तो कुल मिला के अपने परिवार को, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना, अपनी किस्मत को में नया इंसान लाना, है ना, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे इस तरीके की आपकी ज़िंदगी हो सकती है इस वक्त, और आपको इस वक्त सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है जैसे एक नया मौका, एक नई, जो हो सकता है आपके पहले ब्रेकअप वगैरह हुए तो वो अच्छे नहीं चले, कुछ भी हो सकता है, ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नया मौका, इसको खुशी खुशी आगे बढ़ाया जाए, चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, और आप बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा भी फील कर रहे हैं, मुझे आप अच्छा बेसिकली अच्छा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिस्कस कर रहे हैं, जितना हो सके टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, और जो है परिवार में भी बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, परिवार में भी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे वो इंसान। तो अगर आप बातें अगर ऑलरेडी अगर घर वालों की तरफ से रिश्ता हुआ है तो घर वालों को भी बताने लग रहे हैं कि ऐसे ऐसे वो इंसान में ये बात है, मुझे पसंद है, नहीं पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा आपके अंदर इतना कन्फ्यूज़न भी नहीं दिखाई दे रहा कि मैं इसे चूज़ करूँ नहीं करूँ, लाइक समझ रहे हैं बात को। कभी कभी बीच में आ जाता होगा कि, लेकिन आप टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, सीकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड कर ले, अभी जान ले एक दूसरे को, लाइक दैट, ठीक है। कन्फ्यूज़न भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा आपके अंदर कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि मुझे अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए, कहीं इंसान वैसा ना निकले वैसा ना निकले, इस तरीके का मुझे ऐसा आप में कोई कन्फ्यूज़न भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपने जैसे चूज़ कर ही लिया है, हाँ ठीक है, सही है, यही ऐसे करके, है ना, यही सही है, चाहे न्यू रिलेशनशिप हो, चाहे न्यू रिश्ता हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई ज़िंदगी में आ गया हो, चाहे अरेंज्ड हो, कैसे भी हो, लेकिन आपने जैसे चूज़ कर ही लिया है, कोई अब कन्फ्यूज़न भी नहीं है कि नहीं करना। जैसे इंसान के मन में थोड़ा डर आता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, नहीं, आपके मन में मुझे ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, खुश है बेसिकली। ओके, तो देखते हैं, काफ़ी लोगों के लिए मुझे इस तरह के यहाँ केस है, तो स्पेसिफिक लोग हो सकता है कुछ परसेंट लोगों के साथ ये पाइल नंबर 2 कुछ परसेंट लोगों के साथ ही रेजोनेट करें, तो एक तरीके से स्पेसिफिक आ गए हैं ये कुछ लोगों के लिए। ओके, तो देखते हैं आप जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे वो सही जा रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में। मैं वैसे करियर पे ज़्यादा करें, लेकिन आया नहीं मुझे ऐसा सच करियर में। करियर का भी अगर मैं बता दूं तो सेम मैं ऐसे करियर के लिए भी बोलूँगी कि जिन लोगों ने जो चूज़ कर लिया है वो उसे सही समझ रहे हैं। अगर कोई जॉब ले लिया तो सोच रहे हैं ज़िंदगी भर चलेगी, सही किया है मैंने, मतलब इसी चीज़ को आप अगर इसमें करियर में भी डाल दो तो सेम वही बात है कि सोच रहे हैं कि जो चूज़ कर लिया है यही सही है, चलो कोई नहीं, इसमें इतनी कोई बुराई नहीं है, और उस चीज़ में कोई नया काम खोला है तो उस चीज़ में वक्त दे रहे हैं, जैसे आप इंसान पे वक्त दे रहे थे वैसे आप अपने काम पे भी वक्त दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए, जो लोग यहाँ करियर से डील कर रहे हैं, तो करियर के लिए भी ऐसा ही है यहाँ पे कि जो आपने चूज़ कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि ये करूँ इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप वही चीज़ें एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं कि यही मेरी ज़िंदगी भर, ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है, यही करेंगे अब हम, कोई बात नहीं, चाहे अलग है चाहे कैसा भी है, लेकिन इसे में अब यही इन्वेस्ट करना है जितना हो सके वक्त है। और अपनी न्यू जॉब को लेके भी आप कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं, न्यू जॉब नहीं है, इंटरव्यू दिया है, कोई काम में सीवी डाल रहे हैं तो खुशी खुशी डाल रहे हैं कि ये काम में बुराई नहीं है, ये काम अच्छा है, लाइक ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो देखते हैं आप जो भी कर रहे हैं क्या आप सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। डेथ, वन मोर कार्ड प्लीज। तो सही जा रहा है। ओवरऑल मुझे इस वक्त ना आप कोई मुझे इतने सच दुखी दिखाई नहीं दे रहे अपने डिसीजंस को लेके। साइंस के में बात करूँ तो यहाँ पे वृश्चिक राशि वाले स्पेशल हैं, और बाकी एयर साइन भी, सारे साइंस है। ओके, सारे साइंस यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वाले ज़्यादा स्पेशल है इधर, और कन्या राशि वाले तो थे ही, मैंने पहले बता दिया था। और हाँ, यहाँ पे एरीज मेष राशि वाले भी स्पेशल हैं। सो
यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं चाहे आप सही जा रहे हैं। सो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो चीज़ आप चूज़ कर रहे हैं ना इस वक्त, जो आप जिस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं यही सही है, ओके यही मेरे लिए सही है, या यही मेरे लिए शायद लिखा गया है किस्मत में, लाइक दैट, ऐसा कोई बुरी भावना से नहीं, अच्छी भावना से ही ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई ये चीज़ है ना आपकी ज़िंदगी में ना ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएंगी। ये जो बात थी, ये जो भी आप इस वक्त चूज़ कर रहे हैं ना, चाहे करियर में हो चाहे इंसान में हो, ये इंसान ना आपकी ज़िंदगी पूरी बदल के रख देगा। ये चीज़ जो ये घटना है वो ये पूरी आपकी ज़िंदगी को ही बदल के रखने वाले हैं, बिल्कुल पूरी ज़िंदगी कंप्लीट चेंज, कंप्लीट मतलब एक चीज़ ऐसे से ऐसे हो गई, इतना चेंज आ जाएगा। ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे से ऐसे खिसक गई है, ऐसे खिसक गई है, ऐसे हो गई, ऐसे हो, नहीं, ऐसे से पलट गई, बिल्कुल उल्टा उल्टा बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी ज़िंदगी। और वो क्विक चेंज होगा, वो क्विक चेंज होगा। और वो क्विक चेंज कैसे होगा? वो क्विक चेंज इस तरीके से होगा कि पहली चीज़ ये कि आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि ये जो इंसान जो है, अगर आप शादी वादी का सोच रहे हैं, रिश्ता है या कोई नई शादी हुई है, तो भाई आपकी सब हो सकता है पहले तो परिवार की जो वो होता है ना कि खुशी खुशी आपने इंसान चूज़ कर लिया और सब कुछ आगे बढ़ गए, लेकिन आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, इतना ज़्यादा हो सकता है ये इंसान का जो पार्टनर आप चूज़ कर रहे हैं उसका नेचर ही ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो आपके ऊपर, फाइनेंशियली भी, सब कुछ, मतलब आप चाहते हैं एक सेल्फ डिपेंडेंट हमें इंसान मिल जाए, जो अपने काम कर ले और ज़्यादा डिपेंड ना रहे, लेकिन आपको एक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट इंसान मिलने वाला है, पहली चीज़ है, ठीक है। और ऐसे ही जॉब के साथ अगर आप करियर का सोच रहे हैं तो भाई उस करियर को आप अभी तो सोच रहे हैं ये काम बढ़िया है मेरे लिए, सही है, नॉर्मल है, इतना टाइम है, सही है, काम कर लिया, बढ़िया है, सैलरी आ जाएगी। लेकिन अभी क्या होगा, अपना अगर जॉब कर रहे हैं तो ये अपना काम भी सोच रहे हैं, अभी तो ये कहते हैं ना कि अभी तो कुछ भी नहीं देखा, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो शुरू होगी, कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो वाली बात हो जाएगी आपके साथ यहाँ पे कि अभी तो शुरुआत है, अभी आप जो देख रहे हैं ना वो एक खुशी है। ये बहुत ज़्यादा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ना आपकी ज़िंदगी में ना हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्रिएट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर क्रिएट होने वाली है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा काम है तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। खैर वर्कलोड तो बढ़ते ही है, कोई भी काम करें आप। और ऐसे ही अगर कोई इंसान आ रहा है, ये इंसान कम्प्लीटली आप पे डिपेंड आएंगे, कम्प्लीटली आप पे 100% आपके ऊपर डिपेंड इंसान आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भी परिवार में हाथ बटाने वाले होंगे, तो नहीं, ये इंसान परिवार में हाथ बटाने वाले नहीं होंगे, ये इंसान सिर्फ अपने अपने करते रहेंगे और अपने आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेंगे चीज़ों को लेके, ठीक है। चीज़ों को लेके फाइनेंशियल डिपेंड भी हो सकता है, या फिर हो सकता है इमोशनल डिपेंडेंट भी ज़्यादा हो। इमोशनल डिपेंडेंट मतलब कि यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि जैसे आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, काम के बारे में सोच रहे हैं, और इन सामने वाला बंदा आके ना वो कहता है कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे, ये है वो है, तो आप बेवजह नाराज़ होकर बैठ गए बहुत ज़्यादा, तो आप तो बिज़ी ही रहते हो, लाइक इस तरीके से बहुत ज़्यादा बोल दिया और आपको लग रहा है भाई मेरे पे टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ। तो उनका इमोशनल डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको ये लगेगा कि यार ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, सामने वाले में मैच्योरिटी लेवल क्यों नहीं है, वो समझ क्यों नहीं रहा है, इस तरीके से, है ना, ऐसे। और जैसे कि कहीं जाना है और आप ऑफिस गए हुए हैं, या कहीं जाना है तो आपको फ़ोन करके बुला ले कि भाई मुझे वहाँ जाना है, मुझे लेने आ जाओ, तो आप कह रहे हैं मैं ऑफिस में हूँ, आप अपने आप जा सकते हैं, ठीक है, कैब कर देते हैं, ओला कर देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मुझे आप ही लेने आओगे, लाइक ऐसे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, इस तरीके से। तो मतलब इमोशनली डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पछतावा भी होगा कि यार मैंने चूज़ तो कर लिया बड़ी खुशी खुशी, लेकिन मेरे पे तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे दूसरों की लाइफ को देख के अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाना कि यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे रीलोकेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है अगर जॉब की बात आ रही है तो आप लोगों की कहीं पोस्टिंग हो जाए, आपको कहीं और जाना पड़ जाए, और आप जो है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आप दूसरों को देखते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कंपेयर करते हुए कि यार मैंने क्या सोचा था, मतलब मैं ये नहीं कह रही आपके रास्ते गलत है, लेकिन आपके ऊपर खुद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप दूसरों से कंपेयर करोगे कि यार मेरे ऊपर ज़्यादा है, इसके ऊपर तो इतना नहीं है, ये भी मेरे जैसे ही तो करता है लेकिन इसके ऊपर तो इतना नहीं है, या फिर इंसान को लेके कि यार ये भी तो मैरिड है लेकिन इसके ऊपर तो इतना नहीं है, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा क्यों है, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे रीलोकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अब कहीं और जो है शहर वहर जो है बदल दे, पूरा परिवार लेके कहीं और चले जाएँ। यहाँ पे आपका जॉब में पोस्टिंग आ सकती है, या फिर ये हो सकता है कि जो इंसान से आपकी शादी हो सकता है आप उसके साथ वैसे ही रीलोकेट कर जाएँ, ठीक है, उसके शहर में चले जाए, लाइक यहाँ पे ऐसा भी है। और सच बताऊँ आप बेमन से जाएंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो रिलोकेशन है वो बेमन से होगा, आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको लग रहा है ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, परिवार को लेकर जाना पड़ रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी हुई है मेरे ऊपर, ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, मतलब ऐसा मन नहीं है मेरा, ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, और बेमन से जाएंगे और फिर दूसरों को देख के अपने जो है लाइफ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। नेचर जो है ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, खड़ूस हो जाएगा, दूसरों को देखना, मन ना लगना, इस तरीके से हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे आप लोगों के। ऐसा तो दिखाई दे रहा है कि काम वाम में
आप अगर अपने परिवार की बात करें तो काफ़ी हेड हो जाएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं ना कि एक राजा को इंसान देखता ज़रूर है कि राजा है, पैसा है, यहाँ पे आपके मुझे मुझे पास आपके ऊपर कोई अबेंडेंस की कमी दिखाई नहीं दे रही है। आपके पास ओहदा भी होगा, काम भी होगा, अच्छी जॉब है, मैंने कहा ना जॉब तो आपकी अच्छी है, जॉब चाहते हैं, सब कुछ बढ़िया है उसमें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। तो कहते हैं कि जो किंग होता है ना, वो किंग में हम देखते हैं कि ये जो है एक राजा है, इसमें बहुत सारी दौलत होगी, पैसा होगा, शाही खाना होगा, शाही बिस्तर होगा, लेकिन उतना ही कांटों का जो ताज है उसके सर पे होता है, और उतना ही कांटों का ताज होता है, और क्या कहते हैं अंगारों पे चलते हैं वो, अपनी प्रजा के लिए कुछ करते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और ज़रा भी ऊँच नीच कुछ बात हो जाए ना तो उस राजा को ही गाली बढ़ने लग जाती है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। और कुछ चीज़ में नुकसान हो जाए तब भी राजा पे ही है सारी बात, वो एक्चुअल में जो लॉस हुआ है ना वो किसी और के हाथों होता है, लेकिन होता वो राजा का ही है ना। तो ये चीज़ें कभी कभी फैसले गलत हो जाए तो गाली पड़ जाती है, लाइक ऐसा इस तरीके से। तो आपको लगेगा कि यार सही है, सुकून वाली ज़िंदगी नहीं है, सुकून वाली ज़िंदगी आपकी नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको कहीं ना कहीं मेरे का ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो अभी आप जैसे दिमाग से हल्के घूम रहे हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है, और आपके नेचर का इस चीज़ को असर आपके नेचर पे बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। नेचर पे कैसे दिखाई देगा? खड़ूस बुद्धि हो जाना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, ईगो आ जाना, ना मुझे नहीं करनी किसी से बात, लाइक दैट है, ओके, इस तरीके से। और ऐसी घर के अंदर कि अब आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतने ज़्यादा काम वाम बढ़ जाएंगे, हो सकता है सभी आप पे डिपेंड हो जाए, सिर्फ आप पे ना लोग डिपेंडेंट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे हो सकता है आपका खुद का परिवार भी, और अब शादी होगी तो बीवी भी, बच्चे भी, सब कुछ, मतलब खैर उसमें तो सभी डिपेंड होते हैं, लेकिन इनका जो डिपेंडेंट है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का रहेगा कि आपको रीलोकेट भी करना है, जगह भी छोड़नी पड़ेगी, बेमन से छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि करना पड़ेगा, लेकिन आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि भी ओहदा है आपका, सैलरी वैलरी अच्छी मिल जाती है, लेकिन काम बहुत है, लाइक बहुत ज़्यादा, ऐसे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मैं ये कहूँगी कि आपने जो चूज़ किया है, यहाँ पे थोड़ा मिक्स जवाब निकल के आ रहा है, तो आपने जो चूज़ किया है वो ऐसा गलत नहीं है, वो आपको मिल भी जाएगा, फ़ायदे भी देगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ देगा। तो इसका मैं जवाब अप टू यू पे दूंगी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ झेलने के लिए तैयार हैं तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं, नहीं झेलने के तैयार है तो आप शौक से बदल भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी आपकी इससे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म है, बहुत ज़्यादा बदली हुई भी है, अच्छी भी है। अबेंडेंस की कमी, ना अबेंडेंस की आपकी कमी नहीं है, लेकिन आपके पास उस अबेंडेंस को लेने का भी कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा कि अबेंडेंस तो मिल जाएगा, लेकिन वो अबेंडेंस आप अपने ऊपर थोड़ा खर्च कर रहे हैं, है ना। उस अबेंडेंस को जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक आपके पास इतना पैसा तो है कि आप जो है खूब रोज़ रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, पर आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में जाएँ, समझ रहे हैं बात को। ये चीज़ें तो वो चीज़ें ऑब्वियसली घर वालों के लिए ही होती है, घर वाले इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली, हो सकता है ऑलरेडी आपके पास अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ये सब टू यू, आपके ऊपर है, ओके। रास्ता गलत नहीं आया है यहाँ पे कि आपने जो चूज़ किया है वो गलत है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके डिटेल्स निकल के आए हैं कि वो चीज़ ऐसी रहेगी ना। इट्स अप टू यू कि आप उसे चूज़ करते हैं या नहीं करते। तो आपके लिए एक बार एडवाइस देख लेते हैं। ओके, यहाँ है आपके लिए लक इज़ ऑन योर साइड। तो ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जो लक है वो आपकी तरफ है, तो आप जो भी चूज़ करेंगे वो उसमें कोई बुराई नहीं होगी, सब अच्छा ही होगा आपके साथ में। लक आपकी तरफ है, आपको सिर्फ अपना मन जो है पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और अगर आप चूज़ करते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेलने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। मतलब लक इतना आपके साथ है कि आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप ये चाहते हैं ना, इस चीज़ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको वो भी मिलेगा। मतलब आप चाहते हैं कि जो नौकरी मुझे मिल रही है ये मेरी बनी रहे, ज़िंदगी भर बनी रहे, तो वो ज़िंदगी भर बनी रहेगी, है ना। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये मेरे ज़िंदगी भर बने, कभी धोखा वोखा ना दे एंड ऑल दैट, तो वो चीज़ ज़िंदगी भर बना रहेगा। आप चाहते हैं कि इंसान से मुझे प्यार मिले, तो वो ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। तो लक तो है आपकी तरफ, लेकिन उसके साथ में जो 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर, जो डिपेंडेंट चीज़ें आ रही है ना, वो चीज़ साथ में लग के आएगी, ओके। तो लक तो आपका लक तो आपकी तरफ इतना है कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा, ठीक है। जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हो ना, जो चीज़ सोच रहे हो वो तो आपको मिल जाएगा, ओके। तो देखते हैं आपका भाग्य आपको क्या कहता है। और हो सकता है यहाँ पे गाइस, अगर आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि पार्टनर को लेके सोच रहे हैं, अगर रीडिंग सुनते हुए, तो पार्टनर के लिए मैं ये बोलूँगी कि आपका पार्टनर जो है ना वो नेचर वाइज बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होगा, बहुत ज़्यादा बार बार छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाला, इस तरीके का यहाँ आपका पार्टनर हो सकता है। तो आपको लगेगा कि मैंने कैसे चूज़ किया था और मुझे ऐसा मिल गया, लेकिन अच्छी बात क्या होगी कि वो चीटर नहीं है, और ऐसा नहीं है जो छोड़ के चले जाए। भले गुस्सा कर लेते हैं लेकिन छोड़ के नहीं जाते, साथ दे देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट। लेकिन है कि नेचर वाइज बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है, तमीज़ से बात करना, प्यार से बात ना करना, इस तरीके से
से और डिपेंड रहना आपके ऊपर चीज़ों को लेके, तो ये भी एक तरीके का एक शॉर्टकमिंग हो सकती है इंसान में। तो यहाँ की डेस्टिनी आपसे कहना चाहिए यू कैन अचीव मच नाउ यू बिलीव इन यू। तो यहाँ पे ना अभी मैं यही बात बोल रही थी कि डेस्टिनी भी आपसे ये कह रही है कि आप ना बस खुद पे भरोसा रखें, और लक भी आपके साथ है, लेकिन आप पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतनी बुराई भी नहीं है, इतनी अच्छाई भी नहीं है, मिक्स चीज़ें हैं। तो आप पे डिपेंड है, अगर आप चीज़ें जो फ्लो है उसे चलते रहना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ेगी, करियर में अच्छा ओहदा भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जिम्मेदारी, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी कि आप खुद का कंपेयर दूसरे से करने लगेंगे, ठीक है, कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही निकल रही है, ठीक है। और इसी, लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे दोनों बातें कहूँगी कि अगेन आप पे डिपेंड करता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नॉर्मल मानते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोटा मानते हैं कि कोई बात नहीं, जिम्मेदारी तो आती ही है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि जिम्मेदारी का फल आपको मिल रहा है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, ओके। तो अब आपके एफर्ट का आपको फल मिल रहा है, चाहे आप 100 एफर्ट डाल रहे हैं तो कम से कम 100 फल तो मिल रहे हैं, ये वाली बात है, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 100 एफर्ट डालते हैं पर फल सिर्फ 20 मिलता है, तो उससे तो बेहतर है, उससे बेहतर है। उसी तरीके से मैं इंसान की बात करूँगी कि इंसान भले ही आप पे डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड, मतलब हर चीज़ से आपके ऊपर डिपेंड है, और थोड़ा सा गुस्से है, नचड़ है, और थोड़ा सा कैसे भी इंसान है, लेकिन द बिगेस्ट थिंग इज़ कि इंसान चीटर नहीं है, लॉयल है, चाहते हैं, प्यार करते हैं, साथ निभा रहे हैं, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। आजकल के टाइम पे ये भी नहीं है, ओके। सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। आई होप आपको कुछ जवाब मिल गया होगा, क्योंकि पूरी रीडिंग जो है आपकी से निभा रही है। तो कैसी लगी आपको रीडिंग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। रेजोनेट रही है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कौन सा पाइल आपने चूज़ किया, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, सब मुझे बताइएगा, ओके। वीडियो को क्लेम करने के लिए आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।